हेलो स्टूडेंट्स, देखिए तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में जो है प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। ठीक, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ लिए थे। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव हो गया था, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें जो हम लोग क्रिया नहीं कर रहे थे, सिर्फ विशेषताएं बता रहे थे। ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसका जो है बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर ये क्या बता रहे हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताते ती तो बता ही नहीं रहे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में ताती ती नहीं बता रहे हैं, रहा रही नहीं बता रहे हैं, या यही नहीं बता रहे हैं, चुका चुकी नहीं बता रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे। ठीक, यहाँ से शुरू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वर्बल प्रेजेंट टेंस अब पढ़ेंगे, यानी क्रियात्मक प्रेजेंट टेंस। ठीक, देखिए हम लोग जो है पढ़ते हैं वर्बल प्रेजेंट टेंस। ठीक, देखिए वर्बल प्रेजेंट टेंस, वर्बल प्रेजेंट टेंस। ठीक, यानी क्रियात्मक वर्तमान काल। ठीक, अब देखिए क्रियात्मक वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं। ठीक, वैसे अब इसकी पहचान देखें क्रियात्मक वर्तमान काल या फिर वर्बल प्रेजेंट टेंस का, तो वर्बल प्रेजेंट टेंस का मुख्य रूप से पहचान कई है। क्या है, जैसे इसी में आएगा वर्बल प्रेजेंट टेंस में ताय, ती है, तेओ, ताए तिए तेओ, या है, ई है, ये है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आएगा, वर्बल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन हम जो है इसको विभाजित कर पढ़ते हैं, यानी इसके जो है वर्गीकरण कर जो है पढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी जो है कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, यानी वर्बल प्रेजेंट टेंस को, यानी क्रियात्मक वर्तमान काल को 4 भागों में बांटा गया। किसमें? 4 भागों में बांटा गया। देखिए क्या है इसके भाग। इसमें तो आप लोग जान गए ना इसकी पहचान क्या होती है। सिंपली इसकी पहचान ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे, यानी सब जितने इसके भाग आएंगे सभी के पहचान को हम किस में लिख सकते हैं, वर्बल प्रेजेंट टेंस में। ठीक, लेकिन फिर हम उसे अलग अलग पढ़ेंगे कि नहीं इसकी क्या पहचान होती है। पहले तो हम लोग इसके जो है प्रकार पढ़ते हैं, यानी वर्बल प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं। तो वर्बल प्रेजेंट टेंस के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। कौन, देख लीजिए। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसको बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। ये तुरंत, इसमें जो क्या होता है कि क्रियाएं तुरंत होती हैं। इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं, अब रूप रंग गुण के साथ इसमें क्रिया भी होगा। ठीक, और ये क्रियाएं तो तात्कालिक होती हैं, तुरंत होती हैं। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। ये पहला भाग हो गया। दूसरा इसका भाग होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू, कीप कंटिन्यू का मतलब जारी रखिए। ठीक, इसमें भी जो है क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मतलब जारी रखना, यानी वर्तमान जारी काल, वर्तमान जारी काल। इसमें जो भी कार्य होंगे वो क्रियाशील रहेंगे, यानी अभी हो रहे होंगे। ठीक, क्लियर। इनके सबके हम प्रकार के बारे में फिर से बताएंगे। ठीक, एक एक भाग इसको पढ़ेंगे। पहले आप इसके भाग पढ़िए। तीसरा भाग इसका क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है वर्तमान पूर्ण काल। ठीक, इसमें क्या होती है कि क्रियाएं जो है पूर्ण हो गई होती है। ठीक, देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल। ठीक, वर्तमान पूर्ण काल। अब जो है चौथा हम लोग पढ़ेंगे, चौथा इसके क्या भाग है, तो चौथा इसका भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यानी इसको हम बोलते हैं वर्तमान पूर्ण जारी काल, वर्तमान पूर्ण जारी काल। समझ रहे हैं? देखिए, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी तात्कालिक वर्तमान काल, उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो वर्तमान जारी काल, उसके बाद प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस तो वर्तमान पूर्ण जारी काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो वर्तमान पूर्ण जारी काल। ठीक, तो देखिए, तो ये रहा आपका जो है वर्बल प्रेजेंट टेंस के भाग। ठीक, अब ये जो है आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। ऐसा लगता था कि नहीं आप लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो इससे आप परिचित हैं। ठीक, यानी ती अब इसी में सब आएगा। इसके जो एक एक प्रकार को हम बताएंगे। क्लियर? देखिए, पहले जो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी तात्कालिक वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान जारी काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान पूर्ण जारी काल। क्लियर? अब जो है देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले हम जो है इसके जो है एक लोकल लैंग्वेज में हम लोग जो है प्रयोग बता दे रहे हैं। देखिए क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर जो है इसके पूरे प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहले जो है हम प्रेजेंट टेंस को बताएंगे, यानी प्रेजेंट टेंस क्या है। ठीक, सपोज दैट जो है आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक, इसको जो है आप एक सर्कल के अंतर्गत बंद कर दीजिए। अब प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं, या फिर जो है डायरेक्टली आप पहले टेंस समझेंगे। ये टेंस है। ठीक, ये क्या है? टेंस है। आप टेंस से शुरू करेंगे। टेंस को जो एक सर्कल के अंतर्गत रखेंगे। अब टेंस के मुख्य रूप से 3 भाग हैं। कौन कौन से? तो देख लीजिए, टेंस के जो है पहला भाग है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा भाग है आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक, और तीसरा आपका भाग है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, यानी वर्तमान काल। ये क्या है? वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक, भूतकाल, भूतकाल। ये भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक, समझ रहे हैं? अब प्रेजेंट टेंस के प्रकार। अब ये जो है टेंस था। ठीक, टेंस यानी काल। ठीक, इसके प्रकार 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर? अब जो इसको सर्किल में कर लीजिए, इसको आप सर्किल में करिए प्रेजेंट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस को आप सर्कल में करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं। ठीक, सपोज दैट हम मानते हैं कि ये क्या है, लोकल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, ये ग्रैंड फादर्स है। ठीक है, ये कौन है? ग्रैंड फादर्स है, यानी दादाजी हैं। और दादाजी के कितने लड़के हैं? 3 लड़के। कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक,
अब ये दादाजी हैं तो ये अब कौन हो गए, ये पिताजी हो गए कि नहीं हो गए। सिर्फ एक जो है एक ऐसे इमेजिनेशन कर कर जो है आप लोग इंटरेस्टिंग रूप से जो है समझिए इसको, ठीक, सीरियस न लीजिएगा, ऐसा कोई है नहीं रूल, लेकिन आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। तो ये दादाजी हैं, दादाजी के 3 लड़के हैं, 1 2 3, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है इनके कितने लड़के हैं, ठीक। तो इनके जो है 4 लड़के हैं, कौन कौन से, ठीक। अभी हम बताएं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चीज़ें हम अभी बताएं, ठीक, क्लियर। तो ये जो है प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। यानी जो ये दादाजी के जो ये लड़के हैं, यानी इनको जो हम लोग पिताजी मान सकते हैं। पिताजी के कितने लड़के हैं, यानी जो हम लोग कितने भाई बहन हैं, तो 4, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक। यानी पिताजी के कितने 4 लड़के, ठीक, क्लियर, समझ रहे हैं ना। ये सिर्फ जो है आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बता रहे हैं, बहुत इसमें ये कोई है नहीं। अब देखेंगे ये जो है प्रेजेंट टेंस यानी जो है बैचलर, हम लोगों के बैचलर जो भी हैं, यानी इनके कितने लड़के हैं, जनरेशन को समझिए, ठीक। यानी दादाजी के 3 लड़के, अब उसके बाद पिताजी के 4 लड़के। अब इनके लड़कों कितने हैं भाई, इनके कितने लड़के का मतलब कितने भाग, कितने लड़के का मतलब क्या समझेंगे आप लोग, कितने भाग हैं। यानी इनके प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कितने भाग हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो इन सभी के 4 लड़के, अब इन सभी के 4 लड़के, इनके 3 लड़के, इनके 4 लड़के, और इन चारों के 4 लड़के, ठीक, इन चारों के 4 लड़के। देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इनके भी 4 प्रकार हैं, यानी इनके 4 लड़के हैं, कौन कौन से, तो पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक। इनके भी अब कितने लड़के, 4 लड़के। इनके जो हम प्रकार का जो है हिंदी में बता दिए, नाम क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब तत्कालिक वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब वर्तमान जारी काल, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान पूर्ण काल, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब वर्तमान पूर्ण जारी काल। अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्तमान तत्कालिक का, तत्कालिक वर्तमान काल के कितने भाग, तो 4 भाग, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक या साधारण, सकारात्मक, या फिर निगेटिव का क्या मतलब होता है, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है, प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का क्या मतलब होता है, तो नकारात्मक प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, समझ रहे हैं। अब ये जो इनके सब प्रकार है, नोट करेंगे आप लोग, ठीक। सिंपली जो है आप जो है समझेंगे, दादा के 4 लड़के, ठीक, क्लियर।
दादा के कितने लड़के? 3 लड़के, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उसके बाद दादा के जो लड़के हैं उनके 4 लड़के। कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद जो है जो इन लड़के हैं इनके 4 लड़के। कौन? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, है कि नहीं? यानी प्रेजेंट टेंस के कितने लड़के? 4 लड़के। ठीक, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान। ठीक, सबसे पहले जो अब दादाजी क्या थे, कैसे थे, इनकी पहचान तो हम लोग जान गए ना, ये क्या करते थे। अब इनके लड़कों की क्या पहचान है, तो इनके लड़कों की कैसे पहचान है, ये सारी चीज़ें हम बता दिए। अब जो है इन लोगों की क्या पहचान है, इनके लड़कों की, इनकी क्या पहचान है, ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या रूप रंग है, ठीक, ये किस आधार पर जो है काम करते हैं, अब इनकी पहचान हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर, समझ रहे? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए, आप स्ट्रक्चर कर लीजिए इसको, जो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, तो हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले अब प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के प्रकार आप लोग तो समझ गए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अब इसके क्या गुण है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान पढ़ेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक, यानी इसका अर्थ क्या होता है, तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक, अच्छा, इसकी पहचान क्या है? देखिए, इसकी पहचान 2 रूपों में हम लोग करते हैं। यदि हम लोग हिंदी पैसेज पढ़ रहे होते हैं या फिर हिंदी में वाक्य पढ़ रहे होते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे। यदि हिंदी न पढ़कर हम लोग इंग्लिश का कोई पैसेज पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश में इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, तब उसकी पहचान कैसे करेंगे, आखिर ये किस टेंस का है। ठीक, क्लियर? तो दोनों से हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इसकी पहचान हिंदी में इसकी क्या पहचान है, देखिए हिंदी में इसकी पहचान, तो हिंदी में इसकी पहचान है कि इसके हिंदी वाक्यों के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में ताए, तीए, ते है। ठीक, ताए, तीए, ते आदि शब्द आता है। देखिए, ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ते हो आदि शब्द आता है। ठीक, यानी इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आता है। अंग्रेजी में इसकी क्या पहचान होती है, तो इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में इसकी पहचान, सपोज दैट हम लोग हिंदी सेंटेंस न पढ़कर इंग्लिश पैसेज पढ़ रहे हैं, तो उस समय कैसे पहचान करेंगे हम। इंग्लिश की पहचान जब जानते रहेंगे तब ना। तो देखिए इंग्लिश में इसकी क्या पहचान होती है। प्रेजेंट टेंस के, ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस में या फिर निगेटिव सेंटेंस में, ठीक, क्या आता है, तो इसके पॉजिटिव सेंटेंस में आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। ठीक, ये पॉजिटिव में आता है। और इसी के निगेटिव में क्या आता है, तो डू या फिर डज नॉट, डू या फिर डज नॉट, ये निगेटिव का रहता है। या फिर इंट्रोगेटिव में भी यही आता है। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा डू या फिर डज, क्या आएगा, ये जो इसकी पहचान है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है और उसमें यस या यस जुड़ा होता है। यदि पॉजिटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस हो, ठीक, पॉजिटिव ना होकर निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो डू नॉट या फिर डज नॉट रहेगा, तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव क्या पहचान करेंगे, तो डू या डज उसमें लगा रहेगा। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के हम पढ़ा चुके हैं हम प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। या यदि आप नहीं जानते तो उसे जाकर देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं।
क्लियर। तो जब पॉजिटिव रहेगा तो इसके पॉजिटिव का पहचान क्या रहेगा, ये पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, ठीक। और ये क्या है निगेटिव, निगेटिव, ठीक। और ये पॉजिटिव सॉरी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक। ये पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा तो जानते ही हैं कि ये दोनों रहेगा, ठीक। क्लियर, समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग पॉजिटिव के रूल्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव के अब रूल्स पढ़ेंगे। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी तत्कालिक वर्तमान काल, इसका पहचान क्या होता है हिंदी में, तो हिंदी में इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते है, ते हो आदि शब्द आता है। अंग्रेजी में इसकी क्या पहचान होती है, यानी इंग्लिश में इसकी पहचान होती है कि इसके इंग्लिश सेंटेंस में, इसके इंग्लिश सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें यस या ईएस लगा होगा। तो जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा या यस या ईएस रहेगा, वहाँ पर जो आप क्या समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक। और यदि जिस सेंटेंस में जो है डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया होगा तो वहाँ पर आप क्या समझेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। या फिर डू या डज पहले है या फिर जो है बीच में है या क्वेश्चन वर्ड है तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, समझ रहे हैं, ठीक। तो इसके पॉजिटिव के रूल्स ऑफ ट्रांसलेट क्या होते हैं, इसके पॉजिटिव के रूल ऑफ ट्रांसलेट। सबसे पहले हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव के रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या होता है, एकदम आसान, जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं एकदम सेम उसी तरह से ये भी रहेगा, ठीक। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जो है आप पिछले वीडियो को देखेंगे, क्लियर। देखिए तो हम लोग जो है पॉजिटिव के रूल ऑफ ट्रांसलेट पढ़ते हैं। पॉजिटिव के रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या होता है, सबसे पहले जो होता है सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड आप कह सकते हैं, ठीक। आप जो है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसके स्थान पर आप कह सकते हैं, ठीक। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। ये जो है आपका रूल है, पॉजिटिव का रूल है, एकदम सिंपल, कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वर्ब होता है, ठीक, वर्ब हमेशा पॉजिटिव होता है, वर्ब क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक। और वर्ब पॉजिटिव होने का मतलब मैं बता दूं कि पॉजिटिव क्या है, यानी क्रियात्मक है, तो आप लोग समझ रहे हैं वर्ब हमेशा पॉजिटिव है, क्रियात्मक है। अब ये जो है हमेशा प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है, वर्ब क्या होता है हमेशा प्लूरल नंबर के अंतर्गत, प्लूरल मतलब बहुवचन, ये जो हमेशा बहुवचन के रूप को दिखाता है, ठीक। इसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का हम प्रयोग करते हैं, इसको क्या करते हैं सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं, क्लियर। देख लीजिए जैसे जो आप नोट लिखेंगे इसमें कि यस या यस किसके साथ जुड़ता है, ठीक। तो नोट पहला लिखेंगे आप, नोट पढ़ेंगे हम लोग। देखिए नोट क्या है, आप एकदम जो है समझने का प्रयास करेंगे, टेंशन कोई नहीं लेंगे। पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट लिखेंगे, उसके बाद नोट को पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। नोट क्या कर रहा है हमारा, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो वहाँ से आप सिंगुलर नंबर देखेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक, जोड़ते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, वर्ब में सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। दूसरा रूल, ये यस या ईएस कब जोड़ा जाता है, ठीक,
यस या यस कब जोड़ा जाता है, सिंगुलर नंबर में ही जोड़ा जाएगा, लेकिन कब यस जोड़ा जाएगा, कब ईएस जोड़ा जाएगा, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो पहले आप सुन लीजिए, जब हमारा वर्ब होता है और वर्ब की जो मीनिंग होती है वो यदि वावेल से ख़त्म होता है, वावेल्स यानी ए ई आई ओ यू, यानी इन 5 अक्षरों से, 5 लेटर से ख़त्म होगा वर्ब, तो उसके लास्ट में हम ईएस जोड़ते हैं। उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, उसमें हम ईएस जोड़ते हैं। यदि कोई वर्ब कॉन्सोनेंट यानी बी सी डी से ख़त्म है, ठीक, तो उसके साथ हम यस का प्रयोग करेंगे। और किसके साथ करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ, मात्र सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक, समझ लीजिए, इसे जो है आप समझेंगे। देखिए, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता दें, पहले नोट करेंगे, यानी यस या यस का प्रयोग, यस का प्रयोग, एस का प्रयोग यदि वर्ब, ठीक, यदि वर्ब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से खत्म होता है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से खत्म होता है तो उसके साथ जोड़ते हैं, देख लीजिए, यस का प्रयोग कहाँ करते हैं, यदि वर्ब जब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से खत्म होगा तो उसके साथ जोड़ेंगे। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, रीड, READ, किससे खत्म है, ये किससे खत्म है, डी से। ये जो है रीड, रीड जो है एक वर्ब है यानी पढ़ना, ठीक, ये क्रिया है, और ये किससे खत्म है, तो डी से, यानी ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट। और जब ये सिंगुलर नंबर रहेगा तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको रीड्स कह देंगे। क्या कह देंगे, रीड्स कह देंगे, ठीक, रीड्स कह देंगे। जैसे वीप, वीप मतलब क्या होता है, रोना। देखिए, तो ये किससे खत्म है, यानी पी से खत्म है, एक कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, विप्स, विप्स हो जाएगा। ठीक, क्लियर, बातें समझ रहे हैं। तो ये जो है इसका रूल्स है यस का। यस किसके साथ खत्म जुड़ेगा, तो जब सिंगुलर नंबर रहेगा और वर्ब जब किससे खत्म है, कॉन्सोनेंट से खत्म है। जब कॉन्सोनेंट पर वर्ब खत्म है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्लियर। अब जो है अगला नोट लिखेंगे, इसे नोट करिए, तो अगला हम बताएं। देखिए, तो दूसरा नोट क्या है, देख लीजिए। आप जो है समझ गए, पहला यानी वर्ब में जो है सिंगुलर नंबर का जब सिंगुलर नंबर रहेगा और वर्ब जब कॉन्सोनेंट से खत्म रहेगा तो उसमें हम यस का प्रयोग करेंगे। दूसरा नोट क्या करा है, सिंगुलर नंबर में, ठीक, सिंगुलर नंबर में यदि वर्ब वावेल से खत्म हो, यानी स्वर से खत्म हो, स्वर यानी वावेल्स से खत्म हो। वावेल्स आप समझ रहे हैं ना, क्या होता है, तो ए ई आई ओ यू, यानी ये पांचों जो है क्या है, वावेल्स है। और यदि इन पांचों से खत्म होगा, यदि क्या हो, वर्ब जो है हमारा ए ई आई ओ यू से खत्म हो तो उसमें ईएस जोड़ते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। इसमें जो क्या जोड़ते हैं, हम ईएस जोड़ते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे गो है, तो गो ये क्रिया है कि नहीं है, ये किससे खत्म है, ओ से, यानी ए ई आई ओ यू, यानी ओ से, वावेल से खत्म है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर रहेगा तब गोज कर देंगे, गोज कर देंगे, ठीक। जैसे देख लीजिए अब, राइट, WRITE, राइट है, तो देखिए किससे खत्म है, ई से खत्म है, तो इसको हम क्या कर देंगे, WRIT। अब ये ई हटाकर यहाँ पर ES जोड़ देंगे, ठीक, राइट, ठीक,
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जब आपका ए ई आई ओ यू से ख़त्म होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। क्लियर? ठीक, तो इसे जो आप नोट कर लेंगे। अगला नोट लिख लीजिए, तीसरा नोट। तीसरा नोट क्या है, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ते, नहीं जोड़ते हैं। ठीक, यानी प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। क्लियर? कभी किसी या कहीं भी कैसा भी सेंटेंस रहे, जब प्लूरल नंबर आपको दी गया तो उसमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। समझ गए? कोई डाउट है? देख लीजिए, यानी जो सिंगुलर नंबर में जब वावेल से खत्म हो तो यानी ए या यू से खत्म हो तो उसमें ई एस हम जोड़ते हैं। ठीक, और जब जो है कॉन्सोनेंट से खत्म होता है तो उसमें हम यस का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर नंबर के साथ यस या ई एस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर के साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, ये पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, पहले आप पिछले वीडियो को देख लीजिए। ठीक, तो ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसे नोट करिए, फिर आपको जो है हम ट्रांसलेट बताते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल बताते हैं, नोट कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, देखिए एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। ठीक, एकदम समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो एकदम आसान आसान बताएं, जो कि आप पढ़े हैं, कहीं ना कहीं आप क्या है पढ़ चुके हैं, उसी को एग्जाम्पल को हम बता रहे हैं। ठीक, देखिए जैसे सिंपली एग्जाम्पल जो होता है सभी लोगों ने, आप लोगों ने भी कहते हैं, वह स्कूल जाता है, वह क्या करता है, स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक, हमारा रूल क्या है, रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है भाई? तो रूल ऑफ ट्रांसलेट हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ठीक, फुल स्टॉप, यही हमारा रूल है ना। तो सबसे पहले इसमें जो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वह है, तो वह की मीनिंग क्या लगाते हैं, तो वह की मीनिंग हम ही लगाते हैं, ही। और उसके बाद जो है वर्ब, तुरंत वर्ब आ गया, तो वर्ब इसमें क्या है, जाता है। ठीक, वर्ब क्या है, जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही गो लिख देंगे, गो मतलब जाना। लेकिन देख रहे हैं कि ये सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर में जो है यस एस का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर में क्या किया जाता है, यस एस का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर भी यदि उसके बावजूद भी हम क्या देखेंगे कि ये वावेल से ख़त्म है कि कॉन्सोनेंट से ख़त्म है, तो किससे ख़त्म है, वावेल से, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम पढ़ता है। ठीक, राम पढ़ता है, क्या बनाएंगे, राम, उसके बाद ये पढ़ता है, तो पढ़ता की मीनिंग लिख देंगे। अच्छा, देखेंगे कि ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, तो ये सिंगुलर नंबर है, राम क्या है, सिंगुलर नंबर है, वह अभी हमारा क्या था, सिंगुलर नंबर था। तो यहाँ पर राम, उसके बाद रेड। अब देखेंगे जब सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ते हैं, तो इसमें यस जोड़ेंगे कि यस जोड़ेंगे, तो हम बताएं कि जो कॉन्सोनेंट से जब खत्म होगा तो उसमें हम यस जोड़ देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एस जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर ई एस जोड़े थे, यहाँ पर एस जोड़ेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, राम रीड्स। क्या हो जाएगा, राम रीड्स। कितना आसान है, देखिए, तुम अपना पाठ याद करते हो। देखिए, तो तुम अपना पाठ याद करते हो, क्या बनाएंगे इसका, तो यू, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, और यू जो है सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, ये प्लूरल नंबर होता है। ठीक, तो यू,
उसके बाद याद करने का मतलब लर्न, लर्न मतलब याद करना। यू लर्न, LEARN, लर्न। यू लर्न किसका लेसन? अपना पाठ। तो अपना के लिए यू के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं? योर का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, पूरे ग्रामर के फर्स्ट वीडियो में आपको जो है हम सब्जेक्ट बता चुके हैं, प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर बता चुके हैं, आपको जो है इसमें क्या है, ठीक, फर्स्ट फार्म क्या है, सेकेंड फार्म क्या है, ये सब फर्स्ट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और ग्रामर का पहला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सभी जितना फार्मूले हैं उसमें बताया जा चुका है, ठीक, कि सिंगुलर नंबर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, प्लूरल नंबर के अंतर्गत कौन आते हैं, ठीक, क्लियर। अपने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, पोसेसिव केस वहाँ पर हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यू लर्न, योर, अच्छा ये लर्न हो गया, ये वर्ब हो गया। यहाँ यस ये यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो यहाँ हम यस ये यस नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर के साथ हम यस ये यस नहीं जोड़ते। तो यू लर्न योर लेसन, योर लेसन, यू लर्न योर लेसन, क्लियर, कोई दिक्कत? देखिए तो अगला आप लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल, ठीक, तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है, ठीक, तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है, तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है। आप लोग बनाइए तो खेलता है। आप लोग जो बनाकर जो क्या करेंगे, कमेंट में इसे भेजेंगे, ठीक, कमेंट में इसे जो है क्या करेंगे, बनाकर भेजेंगे। क्या हो जाएगा? योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर, ठीक, योर ब्रदर तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है। ये बताइए तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता है तो आपको ये सिंगुलर लग रहा है कि प्लूरल लग रहा है? तुम्हारा भाई जो है एक है ना, तो एक है तो सिंगुलर है, तुम्हारा भाई सिंगुलर है। प्ले क्या करता है? खेलता है ना, तो प्ले करता है, PLAY, प्लेज हो जाएगा यहाँ पर, प्लेज द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, योर ब्रदर प्ले द क्रिकेट, क्लियर, तुम्हारा भाई प्ले क्रिकेट खेलता है। समझ रहे हैं? ये चीज़ें हम आपको बता दें, एक ठीक नोटिस पॉइंट है, आप लोग विशेष तौर से ध्यान देंगे। इसे आप लोगों ने नोट कर लिया है। देखिए नोट करने वाली क्या बात है, आप लोग समझेंगे थोड़ा। तुम्हारा भाई, हमारा भाई, ये इसमें क्या है आपको हम बता दें, ठीक, चूँकि ये तो चीज़ें हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, यहाँ पर भी आपको हम बता दें, ठीक। जब भी आएगा तुम्हारा भाई या तुम्हारे भाई, ठीक, तुम्हारे या तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, ठीक, जब एक भाई की बात आएगा, ठीक, तुम्हारा भाई या तुम्हारे भाई, ठीक, हमारा भाई या हमारे भाई, ठीक, उसका भाई या उसके भाई, ठीक, तो ऐसे जब आएगा यानी सिर्फ एक भाई की बात करेगा तो यहाँ इसको हम सिंगुलर नंबर जानेंगे। क्या है ये? सिंगुलर नंबर है। ये क्या है? सिंगुलर नंबर है, क्लियर, एक भाई को बताएगा। लेकिन तुम्हारे भाइयों, ठीक, या तुम्हारे बहनें, ठीक, या तुम्हारे भाइयों, ठीक, जब ये भाइयों की बात करेगा, भाई की बात करेगा तो सिंगुलर नंबर रहेगा, भाइयों की बात करेगा तो प्लूरल नंबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? तुम्हारे भाइयों ने या फिर तुम्हारे उसके भाइयों ने या फिर हमारे भाइयों ने, जब ऐसे रहेगा तो ये जो प्लूरल नंबर के अंतर्गत आएगा, ठीक। जैसे आ जाएगा हमारे भाइयों ने, ठीक, भाइयों ने, भाइयों ने, ठीक, हमारे भाइयों ने, तो हमारे भाइयों ने, बहुत से भाइयों ने, तो ये प्लूरल नंबर के अंतर्गत आएगा, प्लूरल नंबर, ठीक, ये प्लूरल नंबर आएगा। अब देख लीजिए इसी में तुम्हारे पिताजी जब आ जाएगा या फिर उसके पिताजी आ जाएगा या फिर हमारे पिताजी आ जाएगा तो पिताजी हमेशा सिंगुलर नंबर होते हैं। पिता अकेले होते हैं ना, कई पिता तो होंगे नहीं, एक ही पिताजी होते हैं।
तो जब तुम्हारे पिताजी आएगा तो ये न जानिएगा कि योर फादर जो है प्लूरल नंबर में आएगा, नहीं, योर फादर क्या है, सिंगुलर नंबर है। आवर फादर क्या है, सिंगुलर नंबर है। हर फादर या हिज फादर क्या है, सिंगुलर नंबर है। ठीक, समझ रहे हैं। तो योर फादर यानी जब फादर आएगा, ठीक, तो ये जो है जान लीजिए कि सिंगुलर है। उसी तरह से योर मदर, योर हर मदर, हिज मदर, आवर मदर, ये सब क्या है, सिंगुलर नंबर है। उसी तरह से अब ग्रैंड मदर भी हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा। जब ये सब लोग सिंगुलर होते हैं ना, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये सब एक अकेले होते हैं ना। अब एक व्यक्ति के तो 5-6 दादी होंगी नहीं, ठीक, एक ही नहीं ना होगी, एक ही रिलेशन में होंगे नहीं, हाँ होंगी, लेकिन वो जो है स्टेप होंगे, ठीक, उसके बाद जो है कजिन होंगे, ये सब जो है भाई होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगी, ऐसे होंगे। लेकिन जो है ओनली वन मदर जो होती है एक ही होती है, फादर जो होती है एक ही होती है। ठीक, ये बातें समझ में आ रही है। तो जब ऐसे सेंटेंस रहे योर फादर, योर मदर, अब जैसे योर सिस्टर्स रहेगा, तुम्हारी बहनें, ठीक, तो बहनें अधिक हो गई ना। अब हो सकती हैं भाई, एक व्यक्ति की जो है कई बहनें हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हैं, ठीक, हो सकती हैं। क्लियर, अकेली है तो तुम्हारी बहन, ठीक, यदि कई हैं तो तुम्हारी बहन है। तो जब ऐसे सेंस में आपको मिले यानी कि एक से अधिक है, तो वहाँ जो है आप प्लूरल बनाएंगे, और जब एक मिले तो आप सिंगुलर बनाएंगे। और मदर, फादर, उसके बाद जो है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये जो सिंगुलर लोग हैं, ठीक, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। समझ रहे हैं। ठीक, यही हमारे बताने का मतलब था। अब ये तुम्हारे भाई आ जाएगा तो ये तुम्हारे सिंगुलर है, या फिर तुम्हारे भाइयों ने आ जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और मम्मी पापा हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक, क्योंकि मम्मी पापा लोग अकेले अकेले होते हैं। किसी एक व्यक्ति के जो 4-4 मम्मी नहीं होती हैं, 4-4 पापा नहीं होते, अपवाद स्वरूप हो जाती हैं कोई, लेकिन वो भी जो है, जो बच्चा होता है जन्म लेता है अकेले मम्मी से लेता है, यानी कि 4 मम्मी से लेता है। ठीक, ठीक है। हम लोग जो है अगला इसका एग्जाम्पल पढ़ ले। वह अपने स्कूल में, वह अपने स्कूल में नृत्य करती है, नृत्य करती है। वह अपने स्कूल में नृत्य करती है। तो यहाँ पर देखिए, वह अपने स्कूल में नृत्य करती है। अच्छा, यहाँ पर करती है से क्या सेंस मिल रहा है आपको? यहाँ करती है तो क्या सेंस मिल रहा है? यानी ये जो है फीमेल है। क्या है ये? फीमेल है। तो यहाँ पर क्या मीनिंग लगाएंगे हम? ही लगाएंगे कि सी लगाएंगे? सी लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सी। और उसके बाद नृत्य करना मतलब डांस करना, ठीक, नाचना। तो सी डांस, सी डांस। अच्छा ये बताइए, देखिए डांस किससे खत्म है? तो ई से खत्म है, ठीक, ई से खत्म है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? ई एस जोड़ेंगे। यस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। तो सी डांस, DANCE, यहाँ पर ई हटाकर हम ES जोड़ देंगे। एक साथ ई हटा देते हैं। जब ऐसे लास्ट में ई आ जाता है तो वहाँ पर ई हटाकर हम ES जोड़ देते हैं, ठीक। तो देखिए सी डांस, सी डांस इन हर स्कूल, सी डांस इन हर स्कूल, ठीक। सी डांसेज इन हर स्कूल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी डांसेज इन हर स्कूल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वह अपने स्कूल में नृत्य करती है तो सी डांसेज इन हर स्कूल। कोई डाउट? तो ये आपका जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव, इस पर जो है आप लोग कई बना लेंगे, ठीक, हजारों लाखों सेंटेंस आप बनाएंगे। जब इसके जो है हम बताएंगे मिसलिनियस, ठीक, एक ही में सिंपल प्रेजेंट टेंस को और जो है वर्बल प्रेजेंट टेंस को एक में जो है मिक्स कर कर जब बताएंगे तो बड़ा बड़ा सेंटेंस बताएंगे। इसमें भी जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस है, ठीक। अभी जो है इसको आप वो नोट कर लीजिए, नोट करेंगे। उसके बाद इसका निगेटिव हम बता दें। देखिए निगेटिव क्या है? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव के रूल ऑफ क्या ट्रांसलेट क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक
वाक्य। समझ रहे हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के क्या रूल ऑफ ट्रांसलेट है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नकारात्मक। यहीं से आप लोग जो है सेंस समझेंगे कि ये जो पॉजिटिव का है कि निगेटिव का है, ये प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग निगेटिव के क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद जो है डू या डज लिखते हैं प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ठीक, फुल स्टॉप। इसमें नोट लिखेंगे आप। नोट में पहला लिखेंगे सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए सिंगुलर नंबर के साथ क्या करेंगे हम? डज नॉट का। हम बताए ना आपको डू या डज का प्रयोग करते हैं और प्लस नॉट। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम डज और प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? दूसरा नोट में लिखेंगे प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला नंबर नोट में लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। चाहे सेंटेंस सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो। चाहे सेंटेंस सिंगुलर नंबर का हो या फिर प्लूरल नंबर का। सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का, प्लूरल नंबर का। ठीक, देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस जब नकारात्मक रहेगा तो वहाँ हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, सिंपली जो है बना देंगे किसके साथ? डू या डज नॉट का प्रयोग करके। ठीक, क्लियर? और चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, जब निगेटिव रहेगा तो उसमें यस या यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इसे जो है आप नोट डाउन करिए। हम उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, हम उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए हो जाएगा आपका वी मतलब हम की मैंने क्या हो जाएगा? वी। और ये सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर? तो ये प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो वी डू नॉट, उसके बाद पढ़ाने का टीच। ठीक, टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश टू हिम या फिर हर भी आप कर सकते हैं। ठीक, वी डू नॉट टीच इंग्लिश टू हिम या हर। यहाँ पर क्योंकि उसे जो है आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हिम भी लिख सकते हैं या फिर हर लिख सकते हैं। आपकी जो इच्छा आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी।
ठीक। जैसे में और एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, राम अपना कार्य नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए राम, राम सिंगुलर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा राम है, और राम को फिर देखेंगे कि ये प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है। तो ये जो है सिंगुलर नंबर है तो ये हो जाएंगे राम, ठीक। कार्य नहीं करता है, ठीक। यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का, राम डज नॉट। और उसके बाद कार्य करना का, ठीक, राम डज नॉट डू, राम डज नॉट डू। अब इसमें यस नहीं जोड़ेंगे हम, निगेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो राम डज नॉट डू हिज वर्क, हिज वर्क, हिज वर्क, अपना कार्य, ठीक। बात समझ में आ रही है। माता जी कहानियाँ नहीं सुनाती हैं, ठीक। क्या लिखेंगे, माता जी कहानियाँ नहीं सुनाती हैं, नहीं सुनाती हैं। तो मदर सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर। मदर डज नॉट, ठीक। क्या करना, टेल मतलब कहना या सुनाना, ठीक, टेल स्टोरी। मदर डज नॉट टेल द स्टोरी। समझ रहे, कोई दिक्कत तो नोट करिए इसको। निगेटिव जब रहेगा तो डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और जो है उस वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। सिंपली जो है बना लेंगे। रूल ऑफ ट्रांसलेट आपको हम बताए हैं, आप जो है बना लेंगे। अब इसका जो इंट्रोगेटिव हम बता दें, इंट्रोगेटिव, इस पर एग्जाम्पल हम अभी आप लोगों को जो है लगभग 25-30 एग्जाम्पल हम अभी बोल देंगे, आप लोग जो है अपने घर से बनाइएगा, ठीक। इसे इरेज कर दे रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है तो जानिए, ये दो प्रकार के होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एक जो है क्या से शुरू होने वाला, और एक जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में शुरू होने वाला। ये चीज़ें हम बता चुके हैं आपको, इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला क्या रूल होता है इसका, जब क्या से शुरू रहेगा, ठीक, जब क्या से शुरू रहेगा, ठीक, शुरू होगा, जब क्या से शुरू होगा तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक। समझ रहे हैं, ये क्या से शुरू होगा। ये सारी चीज़ें जो पिछले वीडियो में बताएं कि कितने टाइप के हैं, कैसे हैं, पिछले वीडियो का आप लोग देखेंगे। दूसरा इसका रूल क्या है, दूसरा रूल है कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, बीच में आए, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद जो है डू या फिर डज का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। देखिए कॉमन इसमें देख लीजिए क्या है,
कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही था, बस उसके आगे हम क्वेश्चन वर्ड लिख दिए। देखिए यहाँ से मिलाइए, यहाँ से मैच करिए, देखिए यहाँ से सेम एकदम प्रोसेस वही है ऊपर वाला जो क्या से शुरू है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देते हैं और बाकी जो है जो क्या से शुरू होने वाला उसी रूल से बना लेते हैं। समझ रहे हैं? ठीक, इसका जो एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या तुम आगरा जाते हो? आगरा जाते हो, क्या तुम आगरा जाते हो? तो यहाँ देखिए ये प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। डू यू गो टू आगरा? डू यू गो टू आगरा? समझ रहे हैं कितना आसान है? क्या वह फल खरीदता है? फल खरीदता है, तो क्या बनाएंगे? यहाँ पर लिख लेंगे डज, क्योंकि क्या है? वह सिंगुलर नंबर है और ये जो क्या रहा? प्लूरल नंबर। क्लियर? तो यहाँ पर डज ही, और उसके बाद क्या कर रहा है? खरीदने का काम कर रहा है। तो बाई मतलब होता है खरीदना, या परचेज मतलब भी होता है खरीदना। तो डज ही बाई, BUY, बाई द फ्रूट। डज ही बाई द फ्रूट्स। ठीक, क्वेश्चन मार्क। बस समझ रहे हैं? डज ही बाई द फ्रूट, कितना आसान है, कुछ है नहीं। क्या से शुरू होने वाला देख लीजिए। अब देख लीजिए जिसके अंदर जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो क्या करेंगे हम? जैसे ही क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं। ठीक, देख लीजिए, तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? ठीक, प्रश्न पूछ रहा है ना, कहाँ रहते हो। ये जो क्वेश्चन वर्ड क्या है? बीच में आ गया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं वेयर। यहाँ पर प्लूरल नंबर है तो क्या लगाएंगे? डू का प्रयोग करेंगे। वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या इसमें? यू, सॉरी, वेयर डू। उसके बाद यू, वेयर डू यू लिव मतलब रहना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव। वेयर डू यू लिव, पूछ देंगे नहीं ऐसे, वेयर डू यू लिव। ठीक, तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कब उठते हो? देख लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, तुम कब उठते हो? तुम कब जगते हो या फिर उठते हो, एक ही सेंस है, आप लोग समझेंगे। तुम कब जगते हो? ठीक, क्या बनाएंगे यहाँ पर? क्या बनाएंगे? तुम कब जगते हो का, तो हो जाएगा आपका व्हेन मतलब जब या कब, तो व्हेन। उसके बाद ये प्लूरल नंबर है तो डू का ही प्रयोग करेंगे, व्हेन डू। उसके बाद यू वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप मतलब जगना, वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब जगते हो। वह क्या करता है? अगला नंबर देखिए, वह क्या करता है? वह क्या करता है? वह क्या करता है, तो यहाँ पर क्या, तो वाट। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, तो सिंगुलर नंबर वाट डज, यहाँ पर डज लगाएंगे, वाट डज ही डू मतलब करना, वाट डज ही डू, वह क्या करता है। ठीक, समझ रहे हैं? तो इस टाइप से जो ये क्वेश्चन आता है और इसे जो आप लोग नॉर्मल बना लेंगे। यदि जो भी कठिनाई आपको हो रही है तो इसके पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी, सब समस्या का समाधान पिछले वीडियो में बता दिया गया है। एक वीडियो में जो यानी भी जितने ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इन ग्रामर के जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जो भी फार्मूले हैं, जितने रूल्स हैं, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया है। तो उसे जो है आप देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगी, कहाँ से कैसे सर रख रहे हैं। ठीक, क्लियर? ठीक, तो ये रहा है आपका जो है क्वेश्चन वर्ड। ठीक,
अब जो है हम आपको क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों को एक साथ बता दे रहे हैं, यानी जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करिए। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव, निगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी इसमें जो है आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक भी सेंस दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक सेंस भी दिया जाएगा। ठीक, देखिए इसके कैसे रूल्स हैं, एकदम बिल्कुल आसान है, इसका भी रूल जो है एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। मैं बताया हूँ इसके पिछले वीडियो में कि जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ आ जाए तो इसमें क्या किया जाता है कि सभी रूल वही रहते हैं, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, कुछ नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। देख लीजिए जैसे जो है क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा तो पहला जो अभी लिखे थे हम उसी में जो है सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा लीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डू या फिर डज पहला रूल है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ठीक, क्वेश्चन मार्क। इस पर एग्जांपल देख लीजिए, क्या चिड़िया गीत नहीं गाती हैं? क्या चिड़िया गीत नहीं गाती है? क्या चिड़िया गीत नहीं गाती हैं? तो क्या बनाएंगे, देखिए ये क्या से भी शुरू है, यहाँ पर निगेटिव भी है, कुछ नहीं है, कितना आसान है। जब चिड़िया की बात आएगी तो आप चिड़िया गीत नहीं गाती, चिड़िया एक तो है नहीं, चिड़िया बहुत है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे, तो डू का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नंबर में, डू द बर्ड्स, द बर्ड्स, डू द बर्ड्स। ठीक, डू द बर्ड्स नॉट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट, कुछ नहीं करना है। सिंग मतलब गाना, सिंग सॉन्ग, सिंग और सॉन्ग, सिंग और सॉन्ग। ठीक, क्या चिड़िया गीत नहीं गाती हैं? सिंग सॉन्ग। क्लियर? अब दूसरा देख लेंगे इसमें एग्जाम्पल, क्या कुत्ता नहीं भौंकता है? क्या कुत्ता नहीं भौंकता है? भौंकता है, तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो कुत्ता नहीं भौंकता है, एक कुत्ते की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर हो जाएगा, तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। डज डॉग, डज द डॉग नॉट, उसके बाद बार्क, बस हो गया। कितना आसान है, देखिए। अब इसी का जो है दूसरा रूल है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तब क्या करते हैं, इसे आप नोट करेंगे। दूसरा इसका रूल है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पहले जो है क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है डज या डू का प्रयोग करेंगे और प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट। जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ रहे हैं? देखिए इसी को हम अब बनाएंगे इस पर एग्जाम्पल, इसे इरेज कर देते हैं ऊपर वाले को। देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे सीता पुस्तक क्यों नहीं पढ़ती है? पुस्तक क्यों नहीं पढ़ती है? सीता पुस्तक क्यों नहीं पढ़ती है? यहाँ पर देखिए क्यों भी है, नहीं भी है, यानी क्वेश्चन भी है और नकारात्मक सेंस भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई।
और यहाँ पर देखेंगे सीता सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। वाई डज सीता, वाई डज सीता। उसके बाद सब्जेक्ट, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, उसके तुरंत जस्ट बाद हम क्या करेंगे, नाट का प्रयोग करेंगे। तो वाई डज सीता नाट, क्या है, रीड, रीड द बुक। ठीक, वाई डज सीता नॉट रीड द बुक। देखिए कितना आसान है। तुम पतंग कब उड़ाते हो, तुम पतंग कब उड़ाते हो। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर भी कब, कब नहीं उड़ाते हो, यहाँ निगेटिव देना है ना, तो कब नहीं, सॉरी कब नहीं लिख लीजिएगा यहाँ पर। तुम पतंग कब नहीं उड़ाते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंस हो जाएगा व्हेन। उसके बाद ये तुम जो है सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल नंबर है, तो व्हेन यहाँ पर डू लगाएंगे, जब प्लूरल नंबर है तो डू, व्हेन डू यू नॉट। ठीक, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ाना, फ्लाई द काइट, व्हेन डू यू नॉट फ्लाई द काइट। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई। तो ये रहा है आपका जो है प्रोसेस, सिंपली जो है आपको जो है प्रेजेंट टेंस हम बता दिया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इतना ही इसका रूल्स रहा है। इस पर जो है आप लोग एग्जाम्पल बनाएंगे, अपने से घर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और इसे जो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ओके, धन्यवाद।